हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। फ्रेंड, अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और हमारे फ़ोन का अलार्म बज चुका है। तो अभी हम उठ जाते हैं क्योंकि जब से हमारी तबीयत ख़राब हुई है ना, तब से हम मॉर्निंग वाले स्टडी अपने स्किप कर दे रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो आज से स्टार्ट कर देते हैं। हो सकता है आज उतनी क्वालिटी स्टडी ना हो पाए, बट फिर भी अपने शेड्यूल पे आना ज़रूरी होता है। तो इतने दिन से ब्रेक हुआ है मॉर्निंग स्टडी, तो थोड़ा थोड़ा करके ही शेड्यूल पे 2-3 दिन लग जाएगा आने में, क्योंकि अभी बॉडी पेन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। तो चलिए, ये सब तो लगा ही रहेगा। स्टार्ट करते हैं अपने स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और संडे का दिन बहुत ही बिजी रहने वाला है, क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से बहुत दिनों से मैं जो कपड़े कहीं पहन के आने जाने वाले मेरे होते हैं, वो कपड़े हमारे सब धुलने के लिए रखे हुए हैं। उसके बाद रूम की साफ़ सफाई थोड़ी सी आज एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, जैसे चूल्हे वगैरह भी साफ़ करना पड़ता है, टेबल वगैरह साफ़ करना पड़ता है, तो वो कर लेंगे। तो उससे पहले हम अपना करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आज संडे पूरा रिवीजन में जाने वाला है। आज कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे। जितना हमने पिछले वीक्स में पढ़े हैं उन सब का आज रिवीजन करके उसे साइड में कर देना है। उसके बाद कल से न्यू स्टार्ट करेंगे। आज रिवीजन में पूरा करंट अफेयर्स जो हमने पिछली मैगजीन पढ़ रखी है, उसके बाद जितनी हिंदी हमने पढ़ रखी है, टोटल रिवीजन आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा मैप बचता है, मैप का भी रिवीजन हो जाएगा। बचेगी एनसीईआरटी, जो कि हम डेली शेड्यूल में रखते हैं। तो वो एनसीईआरटी जब हम 12th तक कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद उसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे। सिस्टर ने कमेंट किया था कि मैं दोनों बुक में से कौन सी एक लूं। मैंने इसलिए आपको 2 बुक प्रेफर किया था क्योंकि दोनों बुक हमने पढ़ा है, तो दोनों बुक मुझे अपनी अपनी जगह पे अच्छी लगती है। तो आप देख लीजिएगा, आपके हिसाब से जिसकी लैंग्वेज आपको ज़्यादा समझ में आए आप वो बुक ले लीजिएगा। अगर मुझसे आप जानना चाहती हैं कि मैं आपको कौन सा बुक सजेस्ट कर रही हूँ, तो आप हरदेव बारी ले लीजिएगा। हिंदी की बहुत अच्छी बुक है। और इसी के लिए आपने पूछा था, तो दृष्टि आईएएस से एक बुक आती है जो कि निबंध की बुक है, और वो निशान जैन सर की बुक है। बहुत अच्छी बुक है, आप देख लीजिएगा। अगर आपको समझ में आए तो आप ले सकती हैं। बहुत अच्छे से उसमें पॉइंट्स नोट किए गए हैं और आपको बहुत अच्छे से आइडियाज मिल जाएंगे वहां से। और रही बात स्पेक्ट्रम की, तो स्पेक्ट्रम अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हम हिस्ट्री की एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाती है, वैसे ही हम स्टैंडर्ड बुक पे आएंगे। फ्रेंड्स, बहुत दिनों से तबीयत ख़राब होने की वजह से हम मॉर्निंग स्टडी स्किप कर दे रहे थे। तो आज ऐसे फील हो रहा है कि बहुत जल्दी उठ गए हैं, लेकिन बहुत सारा रिवीजन के लिए मेरा बचा हुआ था और बहुत सारे आज काम भी थे। तो मैंने सोचा कि अगर जल्दी नहीं जगेंगे तो नहीं हो पाएगा पूरा मेंटेन। तो इसके लिए अर्ली मॉर्निंग जगे हैं। चेयर पे बैठे बैठे हल्का सा मुझे ठंड लगने लगा था, तो मैंने सोचा कि चलो बिस्तर पे बैठ के कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि टाइम मुझे मिल जाए तो मैं नाश्ते से पहले आधी हिंदी ख़त्म कर लूँ, जिससे कि हिंदी आधी बची रहेगी। तो वो हम नाश्ते के बाद कंप्लीट कर लेंगे और मैपिंग कंप्लीट कर लेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि एक बार या 2 बार पढ़ना किसी भी सब्जेक्ट को थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन उसके बाद बहुत बोरिंग लगने लगता है कोई भी सब्जेक्ट हो रिवीजन के टाइम पे। तो मैं यही आपसे कहना चाहूँगी कि ठीक है, आप थोड़ा सा ब्रेक दे दे के रिवीजन करिए, लेकिन रिवीजन करिए। आप संडे टू संडे रिवीजन का टाइम रख लीजिए, लेकिन जितना आपने पढ़ा है उसका अगर आप रिवीजन करते हैं तो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पढ़ा हुआ है लेकिन आंसर कंफ्यूजिंग में है, तो वो चीज़ें आपके साथ नहीं होगी अगर आप अच्छे से रिवीजन किए रहेंगे या कई बार आप रिवीजन किए रहेंगे तो।
करंट अफेयर्स का रिवीजन करने के बाद हमने चाय पी लिया था। चाय पीने के बाद हमने सोचा कि चलो पहले हिंदी कर लेते हैं, कम से कम आधी हिंदी का रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम कुछ ब्रेकफास्ट बनाएंगे और जो भी हमारे रूम साफ़ करने होंगे या फिर कपड़े वगैरह धुलने होंगे वो करने के बाद आधी हिंदी और मैपिंग जो बची रहेगी वो कर लेंगे। ऐसे थोड़ा इजी हो जाएगा। नहीं अभी थोड़ा सा ही मैंने हिंदी का रिवीजन किया था कि लाइट चली गई और पता नहीं कल से कहीं कुछ ख़राब हुआ है या क्या हुआ है। लाइट जा रही है तो आधे आधे घंटे के लिए चली जा रही है। तो हमने सोचा कि चलो नाश्ता हम कुछ अपना बना लेते हैं। तो नाश्ते में गोभी मेरे पास थे तो मैंने सोचा कि चलो आज गोभी के पराठे और चाय के साथ बना लेते हैं। तो हमने ये गोभी को थोड़ा सा कद्दूकस कर लिया है, प्याज कट कर लिया, उसको हल्का सा सॉटे करके बस स्टफ़ करके पराठे बना लेंगे। ईजी है इसलिए मैंने सोचा कि चलो यही कर लेते हैं। और थोड़ा सा नाश्ता आज हैवी करना भी मुझे था क्योंकि खाना आज थोड़ा लेट बनेगा। बहुत सारा काम मेरा बचा हुआ है तो सारा काम करते करते लगभग हमें 2-2:30 बज जाएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो आज कुछ नाश्ता हैवी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, तबीयत ख़राब होने के बाद ना बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई साथ में तो रहता नहीं है, सारा काम अकेले करना पड़ता है। तो जब तबीयत ख़राब रहती है तो बस उतना ही काम होता है कि जिससे काम निकल जाए। तो पूरा रूम इतर बितर हो रखा है, पूरे कपड़े धुलने के लिए पड़े हुए हैं। उसके बाद गेहूं पिसाना है मुझे क्योंकि आटा हम दुकान से लेके खा रहे हैं तो गेहूं भी हमें पिसाना है। तो सारा काम तो आज एक दिन में नहीं कर पाएंगे लेकिन रूम साफ कर लेंगे, कपड़े धुल लेंगे। अब गेहूं पिसाने वाला रहेगा काम तो कल या परसों में कर लेंगे उसको, जैसी भी तबीयत रहेगी उसके हिसाब से। तो नाश्ता हमारा बन चुका है। हमने ले लिया है 2 पराठे और उसके साथ हमने चाय ले लिया है क्योंकि तो नाश्ता हमारा हो चुका है। नाश्ता ख़त्म करके हम हिंदी कर लेते हैं। हिंदी में थोड़ा सा हमने पढ़ा था, तब तक लाइट चली गई थी तो वहीं पे हमने क्लोज कर दिया था। तो उसके आगे कर लेते हैं। आधी हिंदी हम अपने काम जो घरेलू काम है उससे पहले ख़त्म कर लेंगे, आधा सारा काम निपटाने के बाद हम कंप्लीट करेंगे। तो आज पूरा दिन रिवीजन में निकलने वाला है। आप लोग ब्लॉग देखने के बाद जो भी स्टडी से रिलेटेड या मेरे ब्लॉग से रिलेटेड कमेंट करते हो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत मैं भी मोटिवेट होती हूँ उससे कि आप लोग कनेक्ट हो रहे हो ब्लॉग से, तो अच्छा लगता है मुझे। आप लोगों को जो भी कमियां लगा करे ब्लॉग में कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, वो भी चीज़ आप लोग कमेंट कर दिया करो। और अगर स्टडी से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो वो भी आप पूछ लिया करो, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगी या फिर मैं वीडियो में मेंशन कर दूँगी आप लोगों के आंसर। तो आप लोगों को आंसर मैं ज़रूर करूँगी जितना मुझे नॉलेज रहेगा, और जो नहीं मुझे पता रहेगा वो मैं आप लोगों को बता दूँगी कि ये चीज़ मुझे नहीं पता है, मैं बाद में बता दूँगी। या फिर आप लोगों में से अगर किसी को पता है तो आप लोग कमेंट कर दो प्लीज़। तो ये रहा मेरा मॉर्निंग रूटीन और ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।